अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अच्छा मोहतरम, जो दोस्तों पहले से मेरे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं वो इस बात को बखूबी समझते हैं कि मेरी किसी भी वीडियो में मुबालगा आराई नहीं है, लंबी लंबी छोड़ने वाली कोई बात नहीं है। जितनी वीडियोस मैंने बनाई हैं हक़ाइक़ और तहकीक पर मबनी वीडियोस बनाई हैं अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह। और ये चैनल ना सिर्फ आम लोगों के लिए बल्कि फ़ाज़िल और काबिल अतिबा कराम के लिए भी मशले राह साबित होगा इंशाअल्लाह। अब रहा मसला आज की जो वीडियो है, इसके लिए ज़रूरी था कि जो मैं वीडियो बना रहा हूँ उससे पहले आपके ये गोश गुजार कर दूँ। ये जो नुस्खा मैं आपके सामने रख रहा हूँ इसके अंदर वाकई ये चीज़ मौजूद है। क़ुव्वत, ताकत, शबाब, मर्दाना कमज़ोरी, शुगर जैसे अवारज़ के लिए ये बहुत अच्छी चीज़ है। जिस ताकत, हिम्मत, हौसला ये होना चाहिए कि इस नुस्खे को बनाने वाला बना सके और इस्तेमाल कर सके। बाकी रहा इसके साइड इफ़ेक्ट, इसके नुकसानात, उसकी परेशानी लेने की ज़रूरत नहीं है। वो जब मैं नुस्खा आपके सामने रख रहा हूँ तो उसके साइड इफ़ेक्ट का ज़िम्मेदार भी हूँ, ठीक है। और फिर मैं इसको कम अज़ कम को 20 साल से इस्तेमाल करवा रहा हूँ, मेरा ख्याल है अपनी प्रैक्टिस में। तो ये सस्ता मगर बहुत ही अच्छा नुस्खा है। इसके इस्तेमाल के बाद शिद्दत की सर्दी में आपको सर्दी नहीं लगती, लेकिन शर्त ये है कि आप इसको पुदीना, अजवैन और अदरक के कहवा से लें। इस कहवा से लेने के बाद आधे घंटे बाद या 1 घंटे बाद आप 1 गिलास नीम गर्म दूध इस्तेमाल कर लें तो इंशाअल्लाह बड़े अच्छे रिज़ल्ट्स आपको मिलेंगे हर वाले से। वो जिस्मानी कमज़ोरी हो, मर्दाना कमज़ोरी हो, पुट्ठों की कमज़ोरी हो, बलगमी असरात ज़्यादा हों, बलगम ज़्यादा बनती हो, पेशाब ज़्यादा आता हो, और जो भी मसला है बहरहाल इस नुस्खे के इस्तेमाल के बाद ये चीज़ें कंट्रोल्ड हो जाती हैं। तो अफसनतीन रूमी एक आम सी जड़ी बूटी है, उस्तुखुद्दूस ये भी हर जगह से तकरीबन हर पंसारी ने रखी होती है। अब जो अफसनतीन रूमी है ये आपने लेनी है 80 ग्राम, और उस्तुखुद्दूस जो है ये भी आपने लेनी है 80 ग्राम। ये उस्तुखुद्दूस है, ये अस्तुखुद्दूस है, बहरहाल ये आप पंसारी को जब आप बताएंगे तो वो समझ आएगा। ये दोनों आपने 80-80 ग्राम ले लेनी है। और सफ़ूफ कुश्ता किया हुआ हो या कुश्ता कुचला उसे आप कह सकते हैं, ये आपने 40 ग्राम लेना है। और बलादर जिसको बलावा भी कहा जाता है ये आपने 20 ग्राम ले लेना है। और मुसब्बर स्याह 20 ग्राम ले लेना है। अब मुसब्बर स्याह, काला मुसब्बर जो है ये असल और नकल दोनों किस्म का है। इसके लिए भी आपने कोशिश ये करनी है कि बिल्कुल 1 नंबर ही हो। इतनी महंगी आइटम होने के ना होने के बावजूद भी ये पता नहीं क्यों 2 नंबर आता है। जब 2 नंबर डालेंगे तो नुस्खा काम नहीं करेगा, क्योंकि हमने कोशिश ये की है कि ये नुस्खा ताकत, क़ुव्वत, शबाब के साथ साथ कब्ज़ ना होने दे। क्योंकि इसके साथ अगर कब्ज़ होगी तो ये इतनी एनर्जी जब जिस्म में खून के अंदर रुकेगी तो फिर ये तूफ़ान बर्पा करेगी। इसलिए कब्ज़ नहीं होना चाहिए, ताकि जिस्म को जितनी उसकी कैपेसिटी है उतनी ही एनर्जी मिले। उससे ज़्यादा देंगे तो अच्छी से अच्छी चीज़ भी नुकसान का बायस बन जाती है। अब सारी चीज़ें आपने क्या करनी है, जिस पंसारी के पास जाना है उससे कहना है जी सबसे बारीक जाली लगा के इसको बिल्कुल मैदा कर दें। कुश्ता अज़राकी या कुचला मुदब्बर किया हुआ जो है ये आपने किसी अच्छे पंसारी से लेना है जिसने अच्छी तरह मुदब्बर किया हो, उसके असरात में कमी ना हो। इन सब को अच्छी तरह बारीक करके आपने 500 मिलीग्राम का कैप्सूल भर लेना है। 1 कैप्सूल सुबह, 1 कैप्सूल शाम। अगर कमज़ोरी ज़्यादा है या मोटा ताज़ा बंदा है और बलगमी असरात ज़्यादा हैं तो 1 कैप्सूल सुबह, 1 दोपहर, 1 शाम भी लिया जा सकता है 400 मिलीग्राम का, ठीक है। अब कोई बंदा अगर इसको खा रहा है और वो समझता है कि ये बड़ा तेज़ है तो आप 250 मिलीग्राम का कैप्सूल भर लें। अगर इसकी गोलियां बना सकते हैं तो चने बराबर गोलियां बना लें, 1 गोली सुबह, 1 दोपहर, 1 शाम कर लें। लेकिन मैं प्रैक्टिस में अमूमन 500 मिलीग्राम का कैप्सूल देता हूँ। इसके मुझे बड़े अच्छे असरात मिलते हैं। इसके जो अफ़ालो असरात हैं इंतहाई ज़्यादा ये मुकव्वी उज़लात हैं। तमाम असाबी अलामात को ख़त्म करने के लिए एटमी असरात रखता है ये नुस्खा।
इंतहाई दर्जा का मुहर्रक कल्ब है। नमर्दी, जरियान, मोटापे के लिए बेहतरीन रिजल्ट्स हैं इसके। पेशाब की ज़्यादती और कसरत को ये रोक देता है। सलानुर रहम, जिसको हम लकोरिया भी कहते हैं, अगर असाब की तेज़ी की वजह से लकोरिया है, सफ़ेद रतूबत है पानी की तरह, तो पहले दिन इंशाल्लाह रुकना शुरू हो जाएगा। अगर रहम के अंदर असाब की तेज़ी या बलगम की वजह से रहम के अंदर कमज़ोरी है तो वो भी इंशाल्लाह फ़ौरन ठीक होगी। और अगर जिस्म में रतूबत बहुत ज़्यादा है या असाबी दर्दें हैं, इसके लिए भी ठीक है। या असाब की वजह से, असाब की कमज़ोरी की वजह से किसी को रश आया यानी कि हाथ पाँव कांपते हैं, तो उसके लिए भी ठीक है। आप जस्ट इसको खाने के आधा घंटा बाद 1 गिलास दूध इस्तेमाल करें और इस नुस्खे के करिश्मात से फ़ायदा उठाएं। अब रहा इसमें बुलावा है, बलादर जिसको बोलते हैं। अब बलादर को मुदब्बर करने की तकल्लुफ़ात में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ये चक्की से पिस कर जब पाउडर हो जाएगा तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके कोई भी मुज़र असरात नहीं है। अब रहा मसला जी, कोई भी इंसान जब इसको खाएगा उसको एनर्जी ज़्यादा महसूस होगी तो वो कहेगा जी कीम साहब ने तो कहा तो कोई नुकसान नहीं। तो भाई एक बंदा 1 किलो मछली खा जाता है, दूसरा बंदा 1 किलो मछली नहीं खा सकता। तो ये है हर बंदे की कैपेसिटी के ऊपर। किसी को 500 मिलीग्राम का कैप्सूल अगर सूट नहीं करता, वो 250 मिलीग्राम का भर ले, और 250 मिलीग्राम का वो बेशक 3 टाइम खा ले, और 500 का अगर है तो वो सुबह शाम खा ले, लेकिन केमिकल वाला दूध ना हो, खालिस दूध हो। तो बाकी रहा जो सफ़ेद बाल हैं उनको काला करने का हमने तजर्बा किया था 2-4 साल कबल। वो वाकई ऐसा हुआ था, जो बंदा कलर नहीं लगाता बालों को काला और उसके बाद ऑलरेडी सफ़ेद हैं, जब हमने फुल सर्दी में उसे दिया और साथ ग़िज़ाई चार्ट भी दिया। इसके साथ ग़िज़ाई चार्ट नंबर 3 और 4 रखें, ठीक है। ग़िज़ाई चार्ट नंबर 3 और 4 मेरे चैनल की वीडियोस में आपको मिल जाएगा इंशाल्लाह। तो जब आप ग़िज़ाई चार्ट नंबर 3 और 4 रखते हैं ना, उसमें भी बलगमी मसाइल हैं ही नहीं। उज़लात, मसल, मस्कुलर टिश्यूज़, इनकी पावर है और गुदत की पावर है। तो इसके लिए फिर ये हुआ कि उस बंदे के कुछ बाल जो हैं वो काले हो गए, लेकिन उसके बाद फिर गर्मी आ गई, उसने नुस्खा छोड़ दिया। अब भी मुझे कह रहा था कि कीम साहब सर्दी आ रही है तो अब नुस्खा वो मुझे दोबारा बना के दें। तो बहरहाल जी मैंने बिल्कुल खुलूस नीयत से मुकम्मल फार्मूला, मुकम्मल बेहतरीन तैयारी के साथ उसमें जो ख़दशात हैं उनको बता दिया कि इसे डरने की ज़रूरत नहीं, इसके साइड इफ़ेक्ट नहीं है। जस्ट यही देखें कि अगर मछली या गोश्त कढ़ाई एक बंदा 1 किलो खा जाता है, एक आधा किलो खाता है, 1 पाव खाता है, आप इसकी मकदार खुराक को अप डाउन कर लें, लेकिन इसका नुकसान या साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा कि आप डरते हुए नुस्खा बनाएं ही ना। हर वो बंदा जो बाशऊर है, जो ये सेंस रखता है कि ये नुस्खा जात बना सकता है, वो बनाए। जो नहीं रखता वो हमें आर्डर करे, हम आपकी खिदमत में पूरे पाकिस्तान में पार्सल कर सकते हैं, ठीक है जी इंशाल्लाह। अल्लाह हम सब का हामी नासर हो। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप लाजमी इसको सब्सक्राइब करें, क्योंकि सर्दी के मौसम में हमने कोशिश की है कि सर्दी के आइटम्स के साथ आपकी खिदमत करें। बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली इस तरह की बेहतरीन तहकीकाती मुखलसाना तौर पर बनाई गई वीडियो आपको मिलती रहे। अल्लाह हाफ़िज़।